सट्टेबाजी समाज के युवाओं का एक ड्रग्स की तरह जो है यह फैलता जा रहा है। सरकार जल्द इस पर कोई ऐसी कानून बनाएगी जिससे युवाओं को इसे दूर रखा जा सके। सट्टेबाजी के पीछे बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े लोग हैं जो सट्टेबाजी करा रहे हैं। तो सट्टेबाजी वाली गेम है, इस तरीकों को मोबाइल पर ही खत्म कर देना चाहिए, इस ऐप को ही खत्म कर देना चाहिए। आदरणीय मोदी जी, योगी जी का जो संकल्पना है वो खराब हो रहा है। सट्टेबाजी अपने आप में गैर कानूनी है और ये सोशल मीडिया में आने के बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसके तहत बहुत सारे बच्चे बेचारे जो इसमें फंस गए हैं, कितने आत्महत्या कर चुके हैं। ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, मोबाइल से चल रहा है और काफ़ी युवा उसके अंदर बर्बाद हो रहे हैं। युवा वर्ग जो है इस समय तुरंत पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग का बहुत तेज़ी सहारा ले रहा है इस देश में। इस ऑनलाइन गेमिंग और इस सट्टेबाजी पे एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हमारा देश बच पाएगा। तुरंत ही तत्काल इसको नियम बना करके इसको बंद करना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय है उसका हम स्वागत भी करते हैं और ये विश्वास भी करते हैं कि सरकार इस पर कोई न कोई कड़ा निर्णय लेगी। बड़े बड़े अभिनेता वो लोग आके इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं और ये आज के समय की आधुनिक बुराई हो गई है। गार्जियन को चाहिए अपने बच्चों पे नज़र रखे कि वो किस लाइन पे जा रहे हैं, गलत काम अगर कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उनको समझाने का काम करें। शुरुआत में ये पैसा आ कहाँ से रहा। जो सट्टा ये एक प्रकार से पूरा जुआ है, तो इसी पर महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के जुआ से पूरी व्यवस्था बिगड़ गई उस सिस्टम की। नेट एक वरदान भी है तो कहीं ना कहीं एक तरह का अभिशाप। गेमिंग से बच्चे जो है युवा पीढ़ी एकदम बर्बाद हो रही है। सट्टेबाजी एक बहुत बड़ा गंभीर सामाजिक बुराई है। इसमें माता पिता और परिवार और सम्मानित लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस शहर, जिस जिले, जिस गांव, जिस मोहल्ले के अंदर ये सट्टा चल रहा है, पूरे प्रशासन को चाहिए सारे नंबरों के ऊपर नज़र रखे और जो भी लोग जुआ खेल रहे हैं और खिलवा रहे हैं, इन दोनों लोग को टारगेट करके पकड़ करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत सारे गेमिंग के नाम पे छोटे छोटे जो गैंग्स बन गए हैं, वो गैंग्स करते क्या है कि जो है कि सभी लोगों के मोबाइल में जो बच्चे हैं उनके माध्यम से मोबाइल को जो है हैक करना, उसका डेटा ले लेना। सब जीतने की जिद में यहाँ पर सब हारने लगे। सदियों से कोई शख्स सिकंदर नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। महाभारत काल में द्रौपदी चौसर में दांव पर लगा दी जाती हैं, लेकिन गनीमत मानिए कि उस युग में भगवान श्री कृष्ण थे और द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ। उसके बाद ताश के पत्तों से जुआ खेला जाने लगा। लेकिन आज का युग डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और आप मोबाइल से ही सट्टेबाजी कर सकते हैं। तमाम ऐसे गेम हैं जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़रिए उसमें सट्टा लगा सकते हैं। लेकिन इस सट्टेबाजी की लत युवाओं पर भारी पड़ रही है। किसी को कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ रहा है तो कोई सोना तक अपना बेच रहा है। कई युवा आत्महत्या कर ले रहे हैं। यही वजह है कि अब इस मामले में खुद न्यायालय को दखल देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और आज इस विषय पर हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम अधिवक्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो विषय है ये बेहद गंभीर है और हर घर का, परिवार का, माता पिता हो या बच्चे हों, इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये बताइए, ये जो मुद्दा है ये बेहद गंभीर है, क्योंकि इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि जो युवा हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना तनाव होता है कि आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, ये सट्टेबाजी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शुद्ध जुआ है, दूध कीड़ा। बहुत आपने बढ़िया बात कही कि द्वापर युग में इसी जुआ ने एक राज्य को खा गया। यदि ईश्वर नहीं होते, भगवान कृष्ण नहीं होते, तो ना जाने और कितनी कौन सी बुराइयां या नुकसान होते। वर्तमान परिस्थिति में सट्टेबाजी समाज के युवाओं का एक ड्रग्स की तरह जो है यह फैलता जा रहा है और इसमें वो युवा इतने ड्रग्स के आदी हो चुके हैं कि वो घर के सोना गहने या ज़मीन तक बेच डालते हैं या लोन ले रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान हो जा रहा है तो वो आपने सही कहा, आत्महत्या तक की नौबत आ जा रही है। इसलिए
मैं इस गतिविधि का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि सरकार जल्द इस पर कोई ऐसी कानून बनाएगी जिससे युवाओं को इसे दूर रखा जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो आर्थिक सलाहकार हैं उसमें समिति का गठन किया जाए, क्योंकि ये लत बेहद ख़तरनाक है और दिन दुनी और रात चौगनी इस पर जो लत है वो आगे बढ़ती जा रही है। आप सोचिए कि तमाम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें सीधे तौर पर आते हैं टीवी पर, आपके मोबाइल पर, और कहते हैं कि खेलिए, लत लगाइए। हालांकि कहा जाता है कि इसमें वित्तीय जोखिम है और लत लगने की संभावना भी है। देखिए, सट्टेबाजी बहुत हाई लेवल पे चल रही है। कोई ऐसा गेम नहीं जहाँ सट्टेबाजी न चला। सट्टेबाजी के पीछे बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े लोग हैं जो सट्टेबाजी करा रहे हैं, और सट्टेबाजी में जो नए लड़के लग रहे हैं इससे पूरा नई जनरेशन बर्बाद हो रही है। आप समझ, इसके पीछे उनका जो ड्रग्स का यूज करने के जो लत है वो भी लगी हुई है। मैं तो बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने माननीय न्यायमूर्ति दिवाकर साहब का कि उन्होंने 100 मोटो इस PIL को लिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक निर्देश दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाए, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसको रोके। लेकिन सवाल इस बात का है कि कैसे रुकेगा। गवर्नमेंट के नॉलेज में तो ऑलरेडी ये सब बातें थी कि ये सट्टेबाजी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया। जब माननीय उच्च न्यायालय या अधिवक्तागण PIL के माध्यम से इस बात को उठाए तभी सरकार जागेगी। इसको तो आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, खास तौर से जो सट्टेबाजी वाली गेम है, इस तरीकों को मोबाइल पर ही ख़त्म कर देना चाहिए, इस ऐप को ही ख़त्म कर देना चाहिए। कोई सट्टेबाजी नहीं होना चाहिए। सट्टेबाजी से जो अच्छा समाज बनना है, अच्छा भारत बनना है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी का जो संकल्पना है वो खराब हो रहा है। इसलिए सट्टेबाजी तत्काल प्रभाव बंद करना चाहिए। मैं तो कहूँगा योगी सरकार से, माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया तत्काल इसका पालन करे और सट्टेबाजी तत्काल प्रभाव से बंद करे, ताकि नई जनरेशन नया भारत का निर्माण कर सके। बिल्कुल, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, खेल मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, उनको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये लत कई परिवार को तोड़ रही है, कई परिवार को तबाह कर रही है। क्या कहेंगी मैडम, आप भी अपने आसपास देखती होंगी, रोज़ IPL के मैच होते हैं, IPL के मैच के दौरान सट्टेबाजी होती है और ये कई सालों से चलता आ रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हालांकि जुआ अधिनियम 1867 के तहत 2 महीने की 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। एक्ट ऑलरेडी बना हुआ, गैम्बलिंग एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उस गैम्बलिंग एक्ट का न तो कोई पढ़ता है और ना ही कुछ का प्रयोग करता है, न कोई सज़ा मिलती है। बिल्कुल साफ तौर पर एक्ट का मैंने मुकदमा किया था जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, लोगों को सज़ा दिलवाई थी। आज वो एक्ट कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। बिल्कुल, वो राज्य और देश की सीमा के भीतर थे, लेकिन अब अगर सट्टा खेला जाता है तो वो देश की सीमाओं से भी बाहर है, यानी देश के कानून से बाहर है, कोई स्पष्ट कानून नहीं है। क्या कहेंगे मैम? देखिए, सट्टेबाजी अपने आप में गैर कानूनी है और ये सोशल मीडिया में आने के बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसके तहत बहुत सारे बच्चे बेचारे जो इसमें फंस गए हैं, कितने आत्महत्या कर चुके हैं। और हर बच्चा मोबाइल लेता है और सोचता है कि पैसा कमा ले, और पैसा कमाने के चक्कर में, सट्टेबाजी के चक्कर में वो बेचारा कहाँ तक पहुँच जाता है, मौत के कगार तक पहुँच जाता है। और अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट जो दिवाकर साहब ने करा है उसके तहत गवर्नमेंट को तत्काल जो है कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए और इसको तत्काल सोशल मीडिया से जितने भी गेम चल रहे हैं सबको बंद करना चाहिए। आप गिनना शुरू करिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह आत्महत्या के मामले आ रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहेंगे, देश के लिए ये कितना खतरनाक है, युवाओं के लिए कितना खतरनाक है, और आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक दशा भी बिगड़ रही है युवाओं की? देखिए, इससे आर्थिक और सामाजिक दोनों का ही नुकसान है और इससे पूरा परिवार तबाह हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर जगह जगह ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, मोबाइल से चल रहा है और काफ़ी युवा उसके अंदर बर्बाद हो रहे हैं। तेज़ी से क्राइम बढ़ रहे हैं, उसका कारण है क्राइम बढ़ने का। लूट हो रही है, हत्याएं भी उसी वजह से हो रही, चैन स्नैकिंग भी हो रही है। और आप मोहल्ले मोहल्ले में देखिए इतने ज़्यादा जो है बच्चे, लड़के जो है घरों से कोई टुल्लू चुरा के लेके बेच, मतलब छोटे छोटे सामान चुरा के बेच रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है, अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये आप देखिए कि पूरे शहर के अंदर बड़े पैमाने पर चल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे प्रशासन भी मिला हुआ है, सब बंदर बाट कर रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, एकदम साफ स्पष्ट है। थाने से लेके हवलदार तक लेके हर एक को पैसा चाहिए और बगैर पुलिस प्रशासन की
सहमति से कोई भी सट्टा कोई भी नहीं चल सकता। मज़ेदार बात यह है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ड्राइंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, खेल सकते हैं, लगा सकते हैं। लत आपकी बढ़ती जाएगी, आप थोड़ा सा जीतेंगे और बहुत कुछ हार जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के समय पे जो कम समय में लोग अमीर बनना चाहते हैं और ख़ासकर जो हमारा देश का युवा वर्ग है वो तुरंत जो है कि महंगे जितने गैजेट्स हैं या फिर बहुत सारी चकाचौंध में जो वो खो गया है ग्लैमराइज होने के लिए, तो वो युवा वर्ग जो है इस समय तुरंत पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग का बहुत तेज़ी सहारा ले रहा है इस देश में। और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जब अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो क्राइम करता है, या तो अपने पिताजी के पॉकेट से चुराता है, माता जी के अकाउंट से, या फिर कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके घर का पैसा उसको ले जा करके वो ऑनलाइन गेमिंग में लगाने का काम करता है, जिससे जब वो हार जाता है या उस जोखिम को उठाता है तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड होता है। जब डिप्रेस्ड होता है तो सुसाइड कर लेता है या अपने घर के आसपास कहीं क्राइम करने लगता है। तो इस तरीके से जो हमारा युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है उसको निश्चित रूप से समाज को, सभी लोगों को देखने की ज़रूरत है और साथ साथ सरकार को इस ऑनलाइन गेमिंग और इस सट्टेबाजी पे एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हमारा देश बच पाएगा, अन्यथा ये आर्थिक और सामाजिक चपेट में चला जाएगा हमारा देश। सुन लो, देश के युवा ये कानून के रक्षक हैं, कानून के रखवाले हैं, इनकी बात तो सुनना पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो एक दिन काल के गाल में आप खुद समा सकते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार लोग आते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आते हैं और कहते हैं खेलो। मैं यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट चंद्रकांत निगम एडवोकेट, कि तुरंत ही तत्काल इसको नियम बना करके इसको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आज के समय की सबसे बड़ी बुराई है सामाजिक, और माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय है उसका हम स्वागत भी करते हैं और ये विश्वास भी करते हैं कि सरकार इस पर कोई ना कोई कड़ा निर्णय लेगी। एक चीज़ है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस को टारगेट करके चलती है, तो ये एक समस्या बड़ी है कि जो ऑनलाइन हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और लोग घर बैठे, कहीं कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना घर, हर आदमी के ऊपर सर्च नहीं किया जा सकता। अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है और इससे लोगों को खुद बचना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये आज जो आर्थिक युग जो चल रहा है प्रधानता का, इसमें हर व्यक्ति पैसे की ओर भाग रहा है, तो निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये बेहद खतरनाक है। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो इस पे यही कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि बड़े बड़े हस्तियाँ जिसमें क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े अभिनेता, वो लोग आके इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं और ये आज के समय की आधुनिक बुराई हो गई है। और जिस तरीके से घर बर्बाद हो रहे हैं, इवन हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई परिवारों में सुनने को मिला कि उनके बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के चलते गायब हो गए। कोई टास्क उनको मिला, उस टास्क को पूरा करने के चक्कर में वो गायब हो गए। यहाँ पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच में ये बड़ा दहशत का माहौल हुआ कि बताइए बच्चा कैसे गायब है। बाद में पता चला ये ऑनलाइन गेमिंग के चलते हुए गायब हुआ है। तो भैया, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जब मेहनत करेंगे, ये बात अलग है कि आपके मेहनत का तरीका क्या है, वो मेहनत आपको पैसा कमाएगी। और ये ऑनलाइन गेमिंग से कोई पैसा नहीं कमाता है। इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हज़ारों की संख्या में ऐसे केसेस फाइल हो रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा बढ़ाने के चक्कर में लोग बड़े अमाउंट दे देते हैं, उनको उस पैसे से इंटरेस्ट कह लें या कुछ उसमें कुछ किस्त के तौर पे पैसा मिलता है, थोड़ा 1-2 किस्त मिलती है, उसके बाद पार्टी गायब और फिर कानून का खेल शुरू। फिर हम लोग के सामने वो लोग आते हैं रोते बिलखते हुए, वो अपने जीवन की गाढ़ी कमाई जो है उसमें झोंक दिए होते हैं और बर्बाद हो चुके होते हैं। तो युवा पीढ़ी से यही निवेदन कि भैया ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। पैसा कमाना है आपको तो भैया समय से बिजनेस में आ जाइए, समय से किसी प्रोफेशन में आ जाइए, समय से कोई नौकरी कर लीजिए, वही अच्छा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि शॉर्टकट कोई सही तरीका नहीं है और यही वजह है कि ना उत्तर प्रदेश लगातार ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, मुहिम चला रहा है। भाई साहब, आपके आसपास भी कभी आपने कोई ऐसा केस देखा है या फिर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये ऑनलाइन गेमिंग जो हो रही है, फैंटेसी गेम्स जो खिलाए जा रहे हैं, IPL पर सट्टा लगाया जा रहा है, ये कितना जायज़ है? देखिए, ये जो हाँ, ये लोग जो भी सट्टा खेल रहे हैं, इसके अंदर
मज़ा सबको आ रहा है। एक तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और दूसरा मज़ा ये है कि फैमिली जो है उसको पैसा मिल रहा है। अब जब तक पैसा मिलता रहता है वो खेलते रहते, जीतते रहते हैं। और जिससे पैसा ले करके आते हैं, फैमिली से पैसा नहीं लेते, उधार बाड़ी करते हैं, 1 लाख 2 लाख इधर उधर से ला करके फिर उसके बाद खेलते हैं। खेलने के बाद जब इनको जीतते हैं तो बहुत मज़ा आता है, घर वाले बड़ा खुश रहते हैं, लग्जरी लाइफ चलने लगती है एक बार की। उसके बाद जब ये कर्ज में आते हैं, 2-4-10 लाख का कर्ज इनके ऊपर हो जाता है तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब डिप्रेशन में जाते हो ये सब हादसे हम लोगों के सामने पेश होते हैं। दूसरी बात ये ऑनलाइन गेमिंग पे तो ये चल ही रहा, अभी IPL चल रहा है। IPL बनाया इस वजह से गया था ताकि हिंदुस्तान के अंदर से अच्छी प्लेयर पैदा भी हो और इंडिया लेवल पे उसका हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करे। लेकिन यहाँ प्लेयर पैदा होने के बजाय जुआरी पैदा हो गए हिंदुस्तान के अंदर। IPL तो मैं बहुत खुल करके कहता हूँ कि IPL जो चल रहा है इसमें प्लेयर से ज़्यादा जुआरी हिंदुस्तान के अंदर पैदा है। प्लेयर तो 200, 400, 500 निकलेंगे, लेकिन जुआरी यहाँ करोड़ों के हिसाब से निकल आए हैं। और ये भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कर्ज। वो कर्ज लेकर के आते हैं, खेलते हैं, उसके बाद हार जाते हैं। घर वाले तो खुश रहते हैं, कुछ दिन बाद में वही घर वाले रोते हैं। इनकी फैमिली को चाहिए, इनके गार्जियन को चाहिए अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो किस लाइन पे जा रहे हैं, गलत काम अगर कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उनको समझाने का काम करें। शुरुआत में ये पैसा आ कहाँ से रहा? अगर आपके पास 100 की नोट दे दी जाती बचपन में, अगर आपकी जेब से निकल आता 100 रुपया, तो आपके फादर देख लेते तो आपको बहुत मारते हैं कि ये 100 रुपया आया कहाँ से, गलत तरीके से चोरी करके लाओ, कहाँ से लाओ। आज वही फादर 10-20 लाख देखता है तो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहता। सिर्फ एक वजह है गार्जियन अगर अपने बच्चों को संभाल ले तो कोई भी केस ये सब सामने हम लोगों के नहीं आएगा। दिल्ली में मैच हो रहा है लेकिन सट्टा लग रहा है साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में। तो सोचिए कितना खतरनाक है, क्योंकि देश की सीमाओं से ये बाहर है। मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जैसे कि अभी कभी लोगों ने इस पर अपनी टिप्पणी की, तो ये एक जो सट्टा ये एक प्रकार से पूरा जुआ है। तो इसी पर महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के जुआ से पूरी व्यवस्था बिगड़ गई उस सिस्टम की। तो जबकि वहाँ बुद्धिजीवी लोग थे, समझदार लोग थे, उस पर अंकुश नहीं लगाए, जिस कारण ऐसी घटनाएं वहाँ घटी। तो आज के परिवेश में हमारी सरकार से भी अनुरोध है और आम जनमानस से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों पर, अपने व्यवस्थाओं पर इस तरीके से अनैतिक आय पर उनकी पारखी नज़र होनी चाहिए और उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर उनके बच्चे या उनके परिचित कोई भी इस तरीके के क्रियाकलाप में लिप्त हैं तो उनको तत्काल वहाँ से हटाना चाहिए, वही समाज के हित में है। एक युवा भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम कामेश्वर सोनकर है, मैं एक युवा हूँ। तो जहाँ तक देखा जाए कि हम लोगों का जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता चला जा रहा है। तो नेट एक वरदान भी है तो कहीं ना कहीं एक तरह का अभिशाप भी है। तो हमारे परिवार ने तो हमें संस्कार दे दिए कि हाँ ये जुआ ख़राब चीज़ है, परंतु ये जो नेट का एक जो जाल बिछाया है तो कहीं ना कहीं ये अभिशाप होता चला जा रहा है। तो हम सरकार से ये कहते हैं कहीं ना कहीं इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और गैम्बलिंग एक्ट के तहत ऑनलाइन सट्टा बंद कर दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। आजकल जो नई युवा पीढ़ी हैं जो 10+2 तक भी पढ़े लिखे हैं, उनका ये है कि पेरेंट्स जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका ये है कि शिक्षा को लेकर के वो कहते हैं कि नहीं हमको पढ़ाई करना है, हमको ऑनलाइन क्लासेस लेना है। लेकिन उसके बिहाफ पे वो पीछे क्या करते हैं, अब पेरेंट्स को नहीं पता कि क्या करते हैं। इस बिहाफ पे वो लोग बस ये चाहते हैं कि अपना सट्टा लगाएं। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वो अपना गेमिंग करते हैं और उस पर जो है अपना पैसा हारते जीतते हैं। इससे उनका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये जो है आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। देश की जनता से सुपरस्टार और क्रिकेट स्टार पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पैसों के लिए देश का भविष्य यानी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या कहेंगे सर? पर तत्काल रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो है गैम्बलिंग से बच्चे जो है युवा पीढ़ी एकदम बर्बाद हो रही है। अब तो सरकार खुद जो है कल शेयर मार्केट के जरिए, ऑनलाइन जो है गेमिंग के जरिए, क्रिकेट में चाहे आपका तरह तरह की जो सट्टेबाजी जो भी प्रकार उसके है, चाहे मटका सट्टा हो, चाहे ऑनलाइन सट्टा हो, चाहे शेयर मार्केट में, इंट्राडे में जो भी पैसे बच्चे जो लगा के एक दिन में करोड़पति बनने की जो उनकी अपनी मंशा है, इसको लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत सरकार को है। सरकार को उसको तत्काल इंडियन गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत कार्रवाई करके और इस कानून को और भी कड़ा बना के
रोक लगाना चाहिए। हमारी माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL के माध्यम से सो मोटो जो आर्डर हुआ है उसका कंप्लायंस तत्काल सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट के सरकार को उसको तत्काल वो जो है। आप क्या कहेंगे सर? यदि सट्टेबाजी या शेयर पर या जुए पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो समाज में एक बहुत बड़ा अपराधियों का वर्ग पैदा होने की संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? एक ये सट्टेबाजी एक बहुत बड़ा गंभीर सामाजिक बुराई है। इसमें माता पिता और परिवार और सम्मानित लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों को प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन आर्थिक युग के हिसाब से अर्थ के चक्कर में इस तरह की बुराइयां सामने आ रही है। इस पे कानून भी बनना चाहिए, जितने कठोर से कठोर कार्रवाई हो उसके लिए मेरा निवेदन है कि न्यायालय और सरकार मिलकर इस पे कड़ा कानून बनाए और इसका पालन करना सुनिश्चित कराएं। किसी भी तरीके से क्या ये जायज़ है? बिल्कुल ये नाजायज़ चीज़ है। मैं देखिए सरकार को चाहिए इसके अंदर इंटरफेयर करे, और जो भी लोग और प्रशासन को भी चाहिए, जिस शहर, जिस ज़िले, जिस गांव, जिस मोहल्ले के अंदर ये सट्टा चल रहा है, पूरे प्रशासन को चाहिए सारे नंबरों के ऊपर नज़र रखे, और जो भी लोग जुआ खेल रहे हैं और खिलवा रहे हैं, इन दोनों लोग को टारगेट करके पकड़ करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इस तरीके का जो घिनौना काम देश के अंदर चल रहा है, शहरों के अंदर, गाँव के अंदर चल रहा है, वो तुरंत रोके। अगर प्रशासन चाहेगा तो 1 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगा। कोई जुआ नहीं खिलवा सकता। महिला एडवोकेट भी हमारे साथ हैं। आपके भी घर में, परिवार में, रिश्तेदारी नातेदारी में, पड़ोस में बच्चे हैं। आपके आसपास क्या आपने कभी ऐसा देखा सुना? अरे हाँ, देखा। हमारे भतीजे खुद ही चलाते रहते हैं, हम उनको देखते हैं। हम कहे ये क्या करके है, कुछ पैसा आया। हमने कहा पैसा कहाँ से आ रहा है, बंद करो ये सब। तो हमेशा बंद करवा देते हैं, लेकिन ये इतना मेनेस की तरह फैल गया है, ये तो महामारी की तरह फैल गया है। अब जिस तरह से बता रहे, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। अब तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तत्काल जो इस पर कार्रवाई करे और इसको तत्काल रोके, सोशल मीडिया पर बिल्कुल रोके इसको। आपने कोई केस देखा? नहीं, केसेस तो हम लोग अपने आसपास, अपने आस पड़ोस रिश्तेदारियों तो देखते ही रहते हैं। बच्चे आजकल मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए जो बड़ी सट्टेबाजी कंपनियां हैं, जो बड़े पैसे को लगवाती हैं, उनके साथ साथ आप देखिए कि बहुत सारे गेमिंग के नाम पे छोटे छोटे जो गैंग्स बन गए हैं। वो गैंग्स करते क्या हैं कि जो है कि सभी लोगों के मोबाइल में, जो बच्चे हैं उनके माध्यम से मोबाइल को जो है हैक करना, उसका डेटा ले लेना। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर देश के युवा वर्ग इस बात को नहीं समझेंगे और डेटा लीक होगा उनका, तो कहीं ना कहीं हमारी देश की सुरक्षा का भी मामला बनता है। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इस पर जल्द से जल्द एक सख्त कानून बना के इसको रोकना चाहिए और देश को सुरक्षित करना चाहिए। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये देश की सीमा से बाहर भी होता है, और डेटा अगर लीक होगा तो देश की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल ये बात, इस पे हम भी जो है सहमत है कि डेटा जो है बाहर जो लीक होता है, इस पे सख्त कानून जो बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, और इस कानून को बना करके जल्दी से जल्दी तत्काल इसको जो है कि बंद करना चाहिए। बस यही बात करना चाहिए। आप आखिरी बात बताएं। देखिए, कानून ऑलरेडी है, कुछ समय के हिसाब से चीज़ें परिवर्तित की जाती हैं, कुछ अमेंडमेंट लाना चाहिए इस पर, और सरकार को की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो पावर है वो सरकार के पास है। तो ऑनलाइन ये जो सोशल मीडिया का जो ये सब सिस्टम है बहुत ही हानिकारक है। इसमें कोई जेब से पैसे नहीं छीन रहा आपसे कि आपके पास 1000 रुपये हमने ले लिए, इसमें तो पूरा अकाउंट खाली हो जा रहा है। आदमी कर्जों में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये बहुत ही मतलब आज के डेट में इसको संभालने की ज़रूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, अवेयरनेस की यद्यपि जानते सब हैं, रोज़ आप फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, पता लगता है कि 6000 लोग रोज़ इतने के शिकार के हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। ये जो एक तो AI सिस्टम भी जो आया है, ये भी उसी कड़ी में देखा जाए तो हम सबको कायदे से कुछ के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बहुतायत लोगों के लिए नुकसानदायक है। इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, अपने बच्चों पर निगरानी करना चाहिए। और इससे देखिए, सरकार तो एक सिस्टम बना देगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना वो हम आपको करना है। इसलिए हम सबको इसके प्रति जागरूक रहना है सतत, और बच्चों पे निगरानी रखना, और ऐसे किसी भी तरीके की चीज़ों को कैसे समाप्त करना, इस पर एक सामाजिक विचार आने चाहिए। बिल्कुल, ये न्याय का मंदिर है और ये न्याय के रखवाले हैं, लेकिन कानून बनता है संसद में, और यही वजह है कि अब अपील की जा रही है कि एक पुख्ता कानून बनाया जाए, एक नया कानून बनाया जाए, जिससे कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी गेम्स और सट्टेबाजी का ये जो खेल चल रहा है, ये करोड़ों का खेल है। लगाते कुछ जीतते हैं और हारते
कई लाख लोग हैं और किसी को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, सोना तक गिरवी रखना पड़ रहा है जिससे कि इस कर्ज़ों से मुक्ति पाया जा सके। और यही वजह है कि नाउ उत्तर प्रदेश लगातार इसके खिलाफ मुहिम चला रहा है और सरकार से भी यही अपील कर रहा है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कानून बने। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।